ठाकुर साहब, ऐसा जुर्म मत करिए ठाकुर साहब। मुझे मार दीजिए ठाकुर साहब, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा जुर्म मत हो ठाकुर साहब। हाथ जोड़ते ठाकुर साहब आपके, ऐसा जुर्म मत हो ठाकुर साहब। हाथ जोड़ते हैं ठाकुर साहब आपके, मेरी बेटी के साथ ऐसा जुर्म मत हो ठाकुर साहब, ऐसा जुर्म मत हो ठाकुर साहब। चाचा, कब तक हम लोग जुल्म सहेंगे? क्या हो रहा है सर? क्या हम लोग इसी दिन के लिए बने हैं कि साला ठाकुर हम पे अत्याचार करे? सिर्फ एक बार चाचा हाँ कर दो बस, मैं सब सही कर दूंगा। अंदर जो आपकी बेटी है ना, वो मेरी पत्नी भी है। किसी ने देख लिया तो क्या हुआ किसी ने देख लिया तो? अरे भाई, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्यार करने वाले लोग कभी दुनिया वालों से नहीं डरते हैं। हम दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता, और ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? परेशान करेंगे लोग तो हम तुम्हें लेकर भाग चलेंगे। ओके, चलो मिलते हैं। बाबा खाना खाया? बाबा मैं पूछ रही हूँ खाना खाया? बेटी, खाना खाया या नहीं खाया, आपको क्या फर्क पड़ता है बेटी? क्यों बाबा, मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आखिर तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? बेटी सुनो, लोग कहते जब बेटी पैदा होती ना तो घर में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। वही बेटी एक दिन ब्याह के जाती है तो बाप के सीने में क्या गुजरती है बेटी, तुम्हें पता है बेटी? बाबा ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हो? बेटी एक चीज बताएं बेटी, कभी मुझे धोखा न देना बेटी। नहीं बाबा, मैं धोखा कभी नहीं दूंगी। कभी न देना बेटा बेटी, कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरे जज्बातों से कभी न खेलना बेटी। नहीं बाबा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। नहीं, मर जाऊंगा बेटी, कभी मेरे जज्बातों से मत खेलना बेटी। नहीं बाबा, मैं धोखा नहीं दूंगी तुम्हें, मैं धोखा नहीं दूंगी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, जैसा कि उसने वादा किया था, उसकी कसमें थी। मुझे तो लगता था कि मेरी मोहब्बत है, मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता है। एक दिन मेरा दोस्त आकर बताता है कि उसकी शादी कहीं अलग लग गई। मानो जिससे मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खसक गई हो। भैया, प्रीति भाभी की शादी अलग की फिक्स हो गई है। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ भैया। अभी तो हम कल ही मिले हैं, ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे। भैया हम अभी सुन के आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं, और हाँ, हम दोनों शादी भी करने वाले थे। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा लेट होता, उसको इतना भी सब्र नहीं, इतनी जल्दबाजी। अब जो सुना मैंने, मुझे बता दें आपको। यार अनुभव, क्या सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं क्या? पता नहीं भैया, हमें तो लगता है कि अगर मेरे साथ भी ऐसा होगा तो पता नहीं क्या होगा। यार उसको मैं दिलो जान से मोहब्बत करता था, उसने मुझे मझधार में छोड़ दिया। किस पे यकीन करूं मेरे दोस्त? शादी के वादे, हर ख्वाहिश पूरी करना, उसके बाद आज तुम मुझे आकर बता रहे हो उसकी शादी कहीं अलग फिक्स हो गई। अगर इस बात में हकीकत है तो लड़कियों पे कितना भरोसा किया जा सकता है? भैया हम तो सोच रहे हैं अगर हम किसी से मोहब्बत करेंगे तो क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? क्यों नहीं हो मेरे दोस्त? हमारी इतनी मोहब्बत ने जब मुझे धोखा दे दिया तो तुम्हारा क्या भरोसा?
कल तुम जिससे मोहब्बत करो तुम्हें वो छोड़ के चली जाए। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर उससे पूछूं कि आखिर तुम्हारे पास मजबूरी क्या थी। भैया चलो एक बात समझा देते हैं, भाभी बात कर लेते हैं। क्या समझाऊं मेरे दोस्त, क्या समझाऊं बताओ। उसको समझ नहीं है, वो पागल है, उसको अकल नहीं है। हाँ, हम लोग ये 5 साल से रिलेशन में हैं, तो उसको इतना भी सेंस नहीं है। मुझे एक बार बताया तो मुझे क्या सही है क्या गलत। हो सकता है मेरी मर्जी भी मुझसे शामिल होती, हो सकता मैं बोलता कि ठीक अलग शादी करूँ, मुझसे छुपा लिया। हो सकता है भैया भाभी की कोई गलती ना हो, भाभी अपने पापा के कहने में ऐसा कर रहे हैं। पिता की बात कोई टालता नहीं है भैया, उसके पीछे प्यार भी बहुत छोटा पड़ जाता है। मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार हम पता कर लें। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो एक बार सच क्या है झूठ क्या है पता कर लेते हैं। भैया सुनो, जो मैंने सुना क्या सच है क्या वो? हाँ सच है। 5 साल तो हम रिलेशन में थे, मेरी शादी के अलग फिक्स हो गई तुम्हारी। हमारी मर्जी से नहीं हो रही। तो क्या घर वालों को तुम समझा नहीं सकती हो? बहुत समझाने की कोशिश की पर नहीं माने। ये कोई बहाना नहीं है। बहाना नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अगर वाकई में तुम मुझसे मोहब्बत करती हो करते हैं। तो आने वाले 21 तारीख को हम शादी करेंगे। ठीक है, कर लेंगे शादी। वादा? वादा। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है। मुझे मिली, हालांकि मेरी काफ़ी बहस भी हुई। उसने मेरे गले को पकड़ कर कहा तुम्हें शादी करनी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझसे मजाक करी हकीकत बोल रही है। जब मंदिर लेकर गई और हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए। क्या सिर्फ एक ही रट लगाई, पापा जी। अरे मेरा क्या, कल तो मैंने शादी का वादा किया, आज आने के बाद तुम बदल गई हो। मुझे नई बहाने बता रहे हो तुम। हाँ पापा, मैं मानती हूँ तुमने शादी का वादा किया है, शादी करेंगे। वक्त आने तो शादी कर लेंगे। वक्त आने कितना वक्त और चाहिए? 5 साल तो हमारा वक्त हो गया रिलेशन में, आप कितना वक्त चाहिए बताओ ना मुझे। अरे पापा समझने की कोशिश करो ना। मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ, अब और नहीं समझूंगा। 5 साल से यही कहा तुमने कि अभी समझ जाओ, बाबू शो न करके तुम मना आई हो। अब जब शादी का टाइम मैंने फिक्स किया, उसमें अब नए बहाने बता रहे हो तुम मुझे। सुनो देखो, मैंने पापा से वादा किया है ना, पापा का वादा नहीं तोड़ेंगे और आपका भी वादा नहीं तोड़ेंगे। शादी हम तुम्हें से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे शादी। कब? वक्त आने तो हम शादी कर लेंगे। वक्त कैसे आएगा? पंडित से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा हमें। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, अब नहीं समझूंगा मैं। मैंने जो डेट फिक्स की उस डेट में शादी करनी है। तब इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है ना, आपस की बात है ना, आराम से कर लो। मैं चिल्ला रहा हूँ? अबे मुझे तुम पागल बोलोगी? हाँ, मैं पागल के सलाह में अभी शादी करूंगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं मैं नहीं करते? समझूंगा मैं। आपस की बात में क्यों चिल्ला रहे हो? बता दो सारे मोहल्ले वालों को कि हम दोनों प्यार कर रहे हैं, एक में शादी कर रहे हैं। हाँ मोहल्ले वालों सुन लो, हम दोनों रिलेशन में। आओ सुन लो मोहल्ले वालों, आराम से ये बात बोल दो तो ना बने क्या? आराम से बात करो। मुझे पागल कहती हो, चिल्लाता हूँ मैं। हम इतनी देर से कह रहे हैं जब वक्त आएगा शादी हम कर लेंगे। नहीं रहा हूँ, ये मेरे जज्बात बोल रहे हैं भाई। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? जो मैंने डेट दी मुझे शादी कर लो उस वक्त, तब मुझे इत्मीनान होगा। तुम्हें शादी करनी है ना? मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ। कितना करती हो? कितना करते बोलो ना। तुमसे मैं प्यार करती हूँ, बस इससे नहीं, मतलब कितना करूँ या कितना ना करूँ। प्यार करती हो? हाँ करते हैं। तुम्हें मेरा होना चाहती हो? हाँ होंगे। तो जिस डेट में मैंने बोला शादी करूँगी। वक्त आने दो हम अरे शादी कर कैसे वक्त लेंगे। आने दो? बार वक्त आने दो। नहीं बहाने यार, मैं नहीं कुछ और नहीं करूँगा। तुम्हें शादी करनी है ना? हाँ करनी शादी मुझे। चलो ऐसे तो मंदिर में हम शादी करेंगे। अभी? हाँ अभी इसी वक्त। अभी? चलो हाँ अभी चलो। अनुभव, हाँ भाई। तुम इनको लेकर घर जाओ, ठीक है? और जब अच्छे से मेरा सिस्टम हो जाएगा, सेटिंग बना लूँगा तो लेकर चलूँगा, ओके? ठाकुर के आदमियों की नज़र पड़ गई। मुझे बहुत पसंद आई। मेरे घर पहुंचने से पहले ये घर पहुंच जानी चाहिए। तो माथे का सिंदूर हटाकर को मेरे लिए तैयार किया जाए। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसको सही सलामत अपने घर पहुंचा दे।
ठाकुर के आदमी ने उसको उठा लिया घर से। मेरा दोस्त आकर मुझे बताया। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की, पूरी कोशिश की उसको बचाने की, और मैं बचाकर लेकर भी आ गया। तुम्हें पता है, तुम्हें पता मैं यहाँ आकर क्यों बैठता हूँ? क्यों? जब मैं तन्हा होता हूँ, जब उसकी याद सताती है, जब मुझे अकेलापन महसूस होता है, जब मुझे किसी की कमी खलती है, ये वही जगह है। अपनी नजरों के सामने मैंने उसे मरते हुए देखा। तड़प तड़प के मर रही थी वो, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे भी कंधे पे एक गोली लगी। तो बच्चे कैसे, तुम कैसे आए यहाँ पे? ठाकुर के आदमियों ने जब देखा, उनके लगा मैं मर गया। मैं बचता बचाता चला गया। नाथ, ये काम तुमको करना है और उसकी मुंडी भी लेकर आओ। ठाकुर साहब, मैंने एक मच्छर तक नहीं मारा तो मुंडी कैसे लेकर आएंगे उसकी? बस चीज बात। तो ये है बंदूक और ये है इसका ट्रिगर। इस पर निशाना लगाओगे और ट्रिगर दबाओ, आदमी खत्म। ये लो बंदूक, लगाओ निशाना। अरे अरे नाथ, आओ इसको अपनी कलाई में कुछ जोर से। ठाकुर साहब, मेरे हाथ कांप रहे हैं। हमने डरो मत। नहीं, हाथ हमारे कांप रहे हैं। अरे लगाओ निशाना। अरे नाथ, ये क्या कर रहा, पागल हो गया क्या? हाँ ठाकुर साहब, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारे अत्याचार मैंने बहुत सह लिया, बस बहुत हो चुका। बहुत गुलामी की तुम्हारी। हमारे दादाजी ने आपसे कर्जा कह लिया, बहुत गुलामी करवा लिया। बस अब नहीं गुलामी करेंगे। बस सीधा परलोक जाने की तैयारी करें। आप अपनी उम्र देखिए और हमारी उम्र देखिए। बस बहुत हो चुका। आप नहीं नाथ, ये मत करना बिल्कुल। तुझे जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। पैसा आप हमें आपकी पैसे और ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो कुछ हिसाब किताब होगा सीधा ऊपर होगा। नहीं,